कि दिनांक 17 फरवरी 2026 को थाना सरकंडा के राजकिशोर नगर में एक लूट की वारदात हुई थी। कार और उसमें कार में रखे सोना चांदी के जेवर उन सबको कुछ आरोपियों द्वारा लूट कर लेके जाया गया था। एक क्लू मिला कि एक जो आरोपी है जो कि घटनास्थल पर भी उपस्थित था। ये जो आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस को ऑलरेडी हमने अलर्ट कर दिया था। इसमें एक बात और भी है कि करीब 2 महीना पहले दिल्ली पुलिस का एक रिकॉर्ड है जिसमें कि इसके विरुद्ध 67 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी। इसी प्रकार एक अन्य आरोपी है, उस पर भी 8-10 आरोप ऑलरेडी हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बीते दिनों एक सराफा व्यापारी और फिल्म प्रोड्यूसर के साथ जो लूट की घटना हुई थी, आज उसका बिलासपुर पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जो सराफा व्यापारी है उसके साथ किस तरह लूट हो रही थी। हथौड़ी से मारा जा रहा था, गन दिखाकर जो आ रहे थे लोग उसको भगाया जा रहा था। उसके साथ ही साथ जो वहाँ पर आसपास लोग थे उन लोग जो गन से जिस प्रकार से दिखाया और वहाँ से जो भागे वो सब भी वीडियो में पूरा साफ दिख रहा है। और जो कार है उनके कार को भी ले उन लोग भाग गए थे और कुछ दूर वहाँ से एक सिपत गांव है, वहाँ पर कार को जाके छोड़ दिए थे और दूसरी कार से उन लोगों ने अपना जाने का रास्ता बनाया और यूपी की तरफ भागे और यूपी में जाके मिर्ज़ापुर में जाकर वो अपराधी लोग पकड़ाए हैं। और साथ ही साथ एक बिलासपुर का भी एक है जो सहयोगी, वो भी पकड़ाया है बिलासपुर में ही। ये पूरा विस्तार से जो हमारे बिलासपुर आईजी है ये हमारे पूरे वीडियो में आपको दिखाएंगे आगे जो खुलासा हुआ है। जैसा आपको ज्ञात है कि दिनांक 17 फरवरी 2026 को थाना सरकंडा के राजकिशोर नगर में एक लूट की वारदात हुई थी। उस वारदात में जो एक व्यापारी थे उनके कार और उसमें कार में रखे सोना चांदी के जेवर उन सबको कुछ आरोपियों द्वारा लूट कर लेके जाया गया था। तो उस घटना की विवेचना में जिला बिलासपुर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ कर सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद फिंगरप्रिंट ब्यूरो की मदद से, साथ में डॉग स्क्वाड की मदद से और तकनीकी विश्लेषण पर कुछ क्लूज़ मिले। सबसे पहले रात को करीब 2 बजे ग्राम उर्तुंग के पास जो व्यापारी की कार थी उस कार की बरामदगी हुई, जिससे हमें आरोपियों के रूट का पता चला। उसकी फर्दर विवेचना के बाद और डॉग स्क्वाड के इशारे पर अग्रिम रूट की तलाश की गई। सीसीटीवी कैमरास खंगाले गए और जो घटना से पहले आरोपियों ने रैकी की थी दुकान की उसके भी सीसीटीवी खंगाले गए, जिस पर कुछ लोगों के चेहरे सामने आए। उनको जब हमारे इंफॉर्मेशन नेटवर्क में डाला गया तो उन्होंने हमारे इन्फॉर्मर्स ने बताया कि ये एक विजय लांबा ग्रुप का काम हो सकता है। तो फिर उन आरोपियों की जो हमारे पास पुराना रिकॉर्ड था उनके निर्धारित टेक्निकल हमारी सर्विलांस पर एक क्लू मिला कि एक जो आरोपी है जो कि घटनास्थल पर भी उपस्थित था, उसकी एक पहचान हुई और मोबाइल नंबर, लोकेशन और अन्य टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि टीम ये जो आरोपी हैं ये उत्तर प्रदेश की तरफ गए हैं। तो हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस को ऑलरेडी हमने अलर्ट कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में थाना अरहरा के पास वहाँ की पुलिस टीम द्वारा इन आरोपियों को पकड़ा गया है। कुल उसमें 4 आरोपी पकड़े गए हैं और उनसे माल मशरूका और हथियार भी बरामद किए गए हैं। साथ ही यहाँ बिलासपुर पुलिस ने जब उन आरोपियों से पूछताछ भी और अन्य टेक्निकल उसके आधार पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल इसमें हुआ था, जो एक लोकल आरोपी द्वारा उसका यूज़ किया गया था घटनास्थल में। इनके साथ पूरी तरह से सम्मिलित था वो,
उसको भी आज बिलासपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। और यूपी पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, बिलासपुर पुलिस खासकर हमारे एसएसपी साहब श्री रजनेश सिंह, जो कि अभी अवकाश पर हैं, परंतु फिर भी वो लगातार फ़ोन से इस घटना के बारे में मार्गदर्शन हमारी अपनी टीम को दे रहे थे। सभी पुलिस अधिकारियों ने समन्वय से इसमें काम किया और एक टीम भावना से इस अपराध को, जो कि बहुत ही गंभीर अपराध था, विदिन 24 आवर्स उसका खुलासा किया है। कब से रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, किराए से रह रहे थे? नहीं, देखिए ये बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचना का विषय है। अभी आरोपियों को लीगल कार्रवाई कर रिमांड पर लाया जाएगा, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। बहुत सारी चीज़ें अभी खुलकर सामने आएंगी। इसमें एक बात और भी है कि करीब 2 महीना पहले एक और घटना हुई थी जो लूट का प्रयास हुआ था। ये आरोपी, उसमें भी इनके संलिप्तता होने के चांसेस हमें लग रहे हैं। सर सवाल ये उठता है कि प्रदेश भर की बात किया जाए कि आरोपी यहाँ पर रहते हैं कई वर्षों से, पता नहीं चल पाता है, और वो इस तरीके से यूपी बिहार से आकर के घटना को करके चले जाते हैं, लेकिन बिलासपुर बॉर्डर क्रॉस कैसे कर जाते हैं, सवाल ये उठता है। नहीं, देखिए ये जो एक आरोपी है, इसमें 2011 वर्ष में दिल्ली पुलिस का एक रिकॉर्ड है जिसमें कि इसके विरुद्ध 67 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी। उसके बाद 3 ऑफेंसेस तो और हमें पता चले हैं और हम रिकॉर्ड खंगाल लेंगे। कितने? विजय लांबा। तो एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो उसी प्रकार एक अन्य आरोपी है, उस पर भी 8-10 आरोप ऑलरेडी हैं। तो ये दिल्ली, एक आरोपी दिल्ली के हैं, कुछ यूपी के एरिया में घटनाएं किए हैं। तो इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी है उसको समझकर भी ट्रेस करने में हमें मदद मिली है। तो यहाँ माल की बरामदी पूरी बरामद कर ली गई। वो अभी क्योंकि सारा जो पहचान कार्रवाई होगी और अन्य न्यायालयीन प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही क्लियर होगा। बट हमें लगभग ऑलमोस्ट सारा मशरूका में क्या शार्ट एनकाउंटर हुआ है? नहीं, ये यूपी पुलिस ने 2 FIRs वहाँ पर की हैं। एक में जिसमें कि 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दूसरे उसमें जो भाग रहे थे उनके द्वारा शायद पुलिस के साथ उसमें मुठभेड़ हुई है। तो उसको शायद 309, क्योंकि 109 का उसमें लगा है, तो उसको आप हाफ एनकाउंटर कह रहे हैं। बॉम्बिंग गश्त और तेज किया जाएगा, जिस तरीके से अभी आरोपी शहर में रह करके बड़ी वारदातों को अंजाम देके जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अपराध को प्रिवेंशन पे भी फोकस रहता है हमारा। परंतु जिस तरह से इनका मोडस ऑपरेंडी है, तो इन्होंने जो अपराध किया है उसको देखते हुए आगे की भी हम रणनीति बनाएंगे। लोकल इन्वॉल्वमेंट कुछ दिख रहा है, लोकल कुछ अपराधी? हाँ, वो अपराधी एक पकड़ा गया है जो लोकल था, स्कॉर्पियो जिसकी यूज हुई थी इसमें। अभी तक इसमें 4 यूपी में हुए हैं गिरफ्तार और 1 यहाँ। सर, एक महीने पहले जो लूट हुई थी उसमें भी लोग शामिल थे क्या? जो वही, उसी की आशंका हमें लग रही है, उसी की आशंका लग रही है। वो शहर में रहते रहे, पुलिस को पता नहीं चला कि वो यहाँ पर हैं, दूसरी देखी उन्होंने की और उसके बाद घटना अंजाम देकर फरार भी हो। उसी से तो हमें क्लू मिले हैं बहुत सारे। मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने जो घटनास्थल पर हमारे साथ सहयोग किया, वहाँ पे हमें जानकारियाँ दी आसपास की, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुलिस की मदद भी की, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं और आप लोगों से ये सहयोग हमेशा अपेक्षित रहे। सर, बाहर में सब चालकों जो बाहर के आते हैं काम करने को यूपी बिहार के, सर उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है सर, इस पर थोड़ा आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे। ये टोटल लूट वो FIR में मेंशन्ड है 3.76 kg। नहीं, वो तो बरामद किया है। इसमें FIR में अगर आप देखेंगे तो 2 किलो 200 ग्राम सोना है करीब, और 3.5 लाख कैश है, और करीब 350 ग्राम और कच्चा सोना। जुमला क्या जाएगा सर लगभग? जुमला आप मार्केट रेट के हिसाब से लगा लीजिए, क्योंकि अभी इसमें बिलिंग वगैरह और चीज़ें देख के एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो कोर्ट को हमें बतानी है अलग से, परंतु आप मार्केट रेट के हिसाब से लगाएंगे तो करीब 2 से 2.5 करोड़ के बीच का होना चाहिए। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।